हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों, आज से अपने एक नई शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर रीट प्री लेवल 1 और 2 के लिए। जो कि इसमें फैक्ट के साथ बात करेंगे आपने कि कौन कौन से मोस्टली प्रश्न हर बार बनते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, ये क्या है और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है रीट प्री के लिए। हालांकि ये रीट मेंस के अंदर भी है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आता है। तो अपने रीट प्री को लेकर चल रहे हैं। चलिए इसमें देखिएगा मनो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो सर्वप्रथम तो आपको ये याद रखना है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पहला प्रश्न तो आपका ये बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखोगे, आपको याद रखना एरिक्सन के द्वारा दिया गया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब इनके द्वारा एक व्यस्त अवस्था बताई गई है, 8 अवस्था बताई गई है। टोटल विकास के बारे में बताई गई है 8 अवस्थाएं। इसमें जो मोस्टली प्रश्न बनते हैं 1 से लेकर 5 अवस्था को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ही 1 से 5 तक ही बनते हैं। 6, 7, 8 अवस्था को छोड़ सकते हैं आप, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। अब देखिए पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था का नाम दिया गया है इनके द्वारा शेष अवस्था। क्या है? शेष अवस्था। और मनोसामाजिक संकट के संक्रांति क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास है। विश्वास बनाम अविश्वास है। और मूलभूत कण क्या है? आशा नामक प्रकट होता है। और यहाँ आयु क्या रहेगी? 0 से 2 वर्ष। पूरे चीजों को याद करना है। आयु क्या रहेगी? मूलभूत गुण इसका क्या प्रकट होता है? और मनोसामाजिक संकट क्या प्रकट होता है? इसका जब हल हो जाता है, जब बालक इसको चीज को सीख जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास क्या है, तो एक आशा नामक एक गुण उसमें मूलभूत कण है प्रकट होता है। इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से अब करेंगे क्वेश्चन इनके, तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखो प्रारंभिक बाल्य अवस्था, इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। संकट मनोसामाजिक संकट है। मूलभूत कण कर प्रकट होता है, इच्छा शक्ति होती है इसके अंदर, विल पावर। और आयु क्या रहेगी? 2 से 3 वर्ष के बालकों के लिए। और खेल अवस्था प्ले एग है, जो पहल बनाम अपराध बोध की है। और उद्देश्य, मूलभूत कण क्या है? उद्देश्य इसका पर्पज रहेगा। और 3 से 5 वर्ष की आयु के लिए। इसमें आपको याद क्या रखना है? विकास की अवस्था है और मनोसामाजिक संकट क्या रहने वाला है, इसका मूलभूत कण है। और आयु से 4 है, चारों से आपको याद रखना है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। स्कूल अवस्था है, परिश्रम बनाम हिंता की है। और समर्थ्यता मूलभूत कण जो प्रकट होता है। और 5 से 12 वर्ष की आयु के इसी होता है। और एक है किशोरावस्था है, एडोलसेंस, यानी कि अहम पहचान बनाम भूमिका श्रम है। इसमें मूलभूत कण है निष्ठा, फिडिलिटी उत्पन्न होता है 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। ये अवस्था रहती है। 12 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को किशोरावस्था कहेंगे। इस प्रकार 5 तक आप अच्छी तरह से अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। बाकी के याद करने की अवस्था नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो 12th तक, क्योंकि 18 तक की आयु के लिए क्यों आती है प्रश्न यहाँ तक, क्योंकि 18 तक की आयु तक 12th पास कर लेते हैं। मोस्टली आपको रीट में पूछा जाएगा, तो 1 से 3 तक के लिए आप अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है रीट प्री के लिए। यानी कि किशोरावस्था है, कई बार दे भी दे सकता है, परंतु ये किशोरावस्था आ जाती है सेकंड ग्रेड के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ जाती है यहाँ से। ठीक है, 1 से 4 तक तो आपको मोस्टली चारों के चारों विकास अवस्था है, मनोसामाजिक संकट है, मूलभूत कण है, आयु, ये याद होनी चाहिए। अब देखिए इनके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो किस प्रकार के इसके बनते हैं और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि एरिक्सन के अनुसार शेष अवस्था में कौन सा मनोसामाजिक संकट है जो प्रकट होता है। ये आपसे मोस्टली प्रश्न बनता है, कौन सा जो गुण जो प्रकट होता है, यहां से प्रश्न बनता है। अब देखिए शेष अवस्था की बात करें, शेष अवस्था क्या होता है? शेष अवस्था तो आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, कौन सी अवस्था की बात करें? 0 से 2 की बात करें, 0 से 2 वर्ष की। 0 से 2 वर्ष जो आयु है उसकी बात कर रहे हैं, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो मूलभूत कण है, आशा नामक मूलभूत प्रकट होता है, आशा। ठीक है, आशा नामक मूलभूत कण प्रकट होता है। इसमें क्या हो जाएगा? विश्वास और अविश्वास हो जाएगा। इसमें होता क्या है विश्वास और अविश्वास में? शेष अवस्था में क्या होता है? बच्चा अपनी देखभाल करने वालों पर विश्वास विकसित हो जाता है। जब जो उसकी देखभाल करेगा उसमें क्या हो जाएगा? उसका विश्वास हो जाएगा।
और यदि इस चरण में जरूरतें पूरी नहीं होती है तो उसको क्या हो जाता है, अविश्वास होने लगता है। जो उसकी देखभाल कर रहे हैं उसके प्रति क्या हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा। इसमें 0 से 2 वर्ष की जो बालक होता है उसमें ये होता है, और मूलभूत गण असानाम होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विश्वास और अविश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किस आयु वर्ग में परिश्रम बनाम हीनता है का संकट आता है। तो परिश्रम बनाम जो हीनता है 3 से 5 वर्ष है, 5 से 12 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है। तो किस में आता है, ये जो आता है 5 से 12 वर्ष की आयु में। 5 से 12 वर्ष आयु किसे कहेंगे, स्कूली अवस्था कहेंगे। स्कूल की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं। यहाँ से मोस्टली प्रश्न ये भी बनता है कि स्कूली अवस्था की आयु क्या है। तो याद रखना 5 से 12 दिया होगा या 6 से 12 दिया होता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग दिए हुए हैं। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, इसमें याद रखना जितने भी ये दे रखे हैं इनके जो इंग्लिश नाम है वो भी याद रखना, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है। इंग्लिश नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो विश्वास और बनाम अविश्वास है ये आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ और भी लिखा होता है, कई बार अलग तरीके से दे देते हैं। जैसे देखो आस्था और अनास्था दे देते हैं, आस्था और अनास्था नाम दे दिया, परंतु इंग्लिश नाम है जो आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है, जिसको स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता कहते हैं। ठीक है, इनोवेटिव बनाम वर्सेस गिल्टी है, ये याद रखना। इंडस्ट्री बनाम इनफेक्टिविटी है, हिंता परिश्रम बनाम इंग्लिश नाम थोड़ा याद रखना आप। यहाँ से मोस्टली प्रश्न ये बनते हैं। इंग्लिश नाम याद रखा तो हिंदी नाम किसी प्रकार कोई भी दे दो आप कर सकते हो। तो अपने पढ़ रहे थे परिश्रम बनाम हिंता है जो 5 से 12 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस चरण में क्या होता है, बच्चे सीखने और कार्यों को पूरा करने की रुचि रखते हैं, सीखते भी है और कार्य को पूरी करने की रुचि रखते हैं। और असफलता की स्थिति में क्या तो हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। रुचि रखेंगे तो उसमें क्या हो, परिश्रम करेंगे रुचि रखने के लिए। जब उसमें असफलता की स्थिति में वो क्या करेंगे, जो असफलता की स्थिति आ जाती है, कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, तो 5 से 12 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का मनोसामाजिक संकट क्या होता है। तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का मनोसामाजिक संकट जो होता है इसमें किस आयु वर्ग में होता है। जो आयु वर्ग होती है वो कौन सी हो जाएगी, ये आयु जो वर्ग हो जाएगी 2 से 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता जो आयु होती है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था की होती है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था की होती है। और इसमें जो मूलभूत कण होता है विल पावर आता है, विल। ठीक है, इसका मूलभूत कण आता है, इच्छा शक्ति रहती है, वो 2 से 3 वर्ष का होता है। कई बार इसमें 1 या 2 वर्ष के 1 से 2 वर्ष भी मान सकते हैं, क्योंकि जब अलग अलग बुक्स पढ़ोगे ना वहां से अब अलग अलग भी मिलेगा ये। ठीक है, मोस्टली 2 से 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, एरिक्सन के अनुसार जीवन की पहली विकास अवस्था का मूलभूत कण क्या है। जीवन की पहली अवस्था उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि शेष अवस्था बताया है 0 से लेकर 1 वर्ष तक। ठीक है, वो कहते हैं 0 से लेकर 1 वर्ष की आयु है। कई बार 1 वर्ष लिखा होता है, 0 से 2, मोस्टली 0 से 2 वर्ष का होता है। मोस्टली जो होगा 0 से 2 वर्ष का होगा। उसमें क्या होता है, होप, आस्था नाम की एक, ठीक है, आशा मूलभूत कण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब बालक विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को प्राप्त कर लेता है, विश्वास और अविश्वास को, तो एक आशा नामक मूलभूत कण प्रकट होता है। ठीक है, जीवन की पहली अवस्था की बात कर रहे हैं। जीवन की पहली इस प्रकार का बन सकता है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, इस सारों को सारे सभी जितनी भी तरह की है सभी की याद रखना। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था का मूलभूत कण क्या है। यह आ गया अभी एडोलसेंस का मूलभूत कण क्या है, उद्देश्य है, निष्ठा है, देखभाल है, समर्थित है। यानी कि किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था का मतलब ये हो गया तो किस अवस्था की बात कर रहा है ये, किशोरावस्था यानी कि 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं। 12 से लेकर 18 वर्ष की जो आयु बालक होती हैं उनकी बात कर रहा है। 12 से 18 का मतलब क्या हो गया, वो पहचान बनाम भूमिका श्रम, मनोसामाजिक संकट क्या होता है किशोरावस्था का, पहचान बनाम भूमिका श्रम होता है। और निष्ठा नामक जो होता है ये मूलभूत कण इसमें होता है, मूलभूत कण निष्ठा होता है। उद्देश्य हो जाएगा खेल अवस्था का और देखभाल करना। ठीक है, ये मध्य अवस्था होती है, मध्य काल अवस्था होती है। वैसे तो 40 से 65 वर्ष की होती है देखभाल करना। समर्थता किस में आती है, स्कूल अवस्था में आ जाती है। परिश्रम बनाम हीनता में समर्थ्य आती है, समर्थता आती है। किशोरावस्था में क्या आता है, निष्ठा आ जाएगी, निष्ठा। नेक्स्ट देखिए, एरिक्सन के अनुसार आशा नामक सद्गुण इस मनोसामाजिक
स्थिति में उत्पन्न होता है। यहाँ से इस प्रकार देखो, आशा नामक किस में प्रकट होगा। इस प्रकार का मूलभूत कण से आपसे ये पूछ ले कि विकास की अवस्था कौन से है। मूलभूत कण दे दिया, उसमें पूछ ले कि उसकी विकासात्मक अवस्था कौन सी होगी। जैसे यहाँ पर दे दिया, भरोसा बनाम संदेह है, स्वयं शासन बनाम झंझुलपन श्रम है, अभिवर्ती बनाम अपराध है, आत्मीयता बनाम पृथकत्व है। इस प्रकार के देखो, इसमें सभी के नाम अलग अलग दे रखे हैं। अगला यहाँ पर इंग्लिश नाम होती है तो इंग्लिश नाम वो सेम होती है। भरोसा बनाम संदेह, इसका मतलब क्या, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की बात कर रहा है यहाँ पर। स्वयं शासन बनाम झंझुलपन श्रम है, और अभिवर्ती बनाम अपराध है, आत्मीयता बनाम पृथकत्व है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा भरोसा बनाम संदेह। ठीक है, भरोसा करना यानी कि विश्वास करना, संदेह करना क्या हो गया, अविश्वास करना। भरोसा विश्वास हो गया, संदेह करना क्या हो जाएगा, अविश्वास अविश्वास हो जाएगा। तो आशा की कर रहा है यहाँ पर, यानी कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में एरिक्सन ने इस पद को प्रतिपादित किया। इस प्रकार का भी एक प्रश्न बनता है कि जितने भी पद आपको याद रखने होंगे, तो मुख्य रूप से 5 तक मैंने बताया, 5 तक आपको याद है तो ये पूरा एरिक्सन आप कर दोगे। बहुमुखी शब्द है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, पहचान का संकट है, या फिर स्वयं क्रांति, भविष्यवाणी, इस प्रकार के शब्द दिए है। तो इन्होंने दिया था आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि पहचान का संकट शब्द दिया गया, पहचान का संकट। तो किस अवस्था में होता है, ये जो होता है किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 वर्ष तक पहचान का संकट है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसको दिया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स याद रखना, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। जो अपने पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड आगे, उसमें ये आएगा सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट देखो, इसमें इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि एक जैसे आस्था बनाम अनास्था दे दिया। इसमें देखो हिंदी में नाम जो होते हैं थोड़े अलग दे रखे हैं। यहाँ से आस्था बनाम अनास्था है, देखिए यहाँ से आज के ट्रस्ट और क्या कर रहा है, अनट्रस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर मिसट्रस्ट की बात कर रहा है। स्वायत्ता बनाम संदेह है, पहल बनाम ग्लानि है, अस्तित्व बनाम भूमिका। ठीक है, इस प्रकार में इसमें क्या हो जाएगा, आस्था बनाम अनास्था की मतलब क्या हो गया, 0 से 1 वर्ष के बालक की बात कर रही है। 0 से लेकर 1 वर्ष तो बालक होती है इसके अंदर, इसमें बात करें। इसमें जो मूलभूत कण प्रकट होता है आस्था बनाम अनास्था में, आशा नामक होता है, यानी कि शेष अवस्था की बात करें। अगर स्वायत्ता बनाम संदेह की बात करें, इसमें कौन सा हो जाएगा, इनके स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की बात करें। स्वतंत्रता है और लज्जाशीलता की बात करें, ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 वर्ष। कई बार 0 से आयु, देखो आयु भी कई बार आपको चेंज मिल सकती है। 0 से, हालांकि आपने पढ़ा है कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है पहले अवस्था, 0 से 1 वर्ष तक मिल सकती है आपको। और जैसे सेकंड अवस्था आपने पढ़ी है कि 2 से 3 वर्ष तक पढ़ा आपने, मैंने जो बताया था शुरू में। परंतु यहाँ पर दे रखा है 1 से 2 वर्ष। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तो ठीक है, ठीक, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 0 से 2 से मिल सकते हैं, 0 से 1 भी मिल सकता है, और सेकंड अवस्था आपको 1 से 2 मिल सकती है, या 2 से 3 मिल सकती है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ से। इससे पहल बनाम गलानी है, यानी कि पहल बनाम अपराध बोलवा, खेल अवस्था जो होती है वो कौन, 3 से 5 वर्ष हो गया। और अस्तित्व बनाम भूमिका, बालक क्या अपना अस्तित्व रखता है, भूमिका ये क्या हो जाएगी, 13 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु हो जाएगी। 13 से 18 कौन सी हो जाएगी, पहचान बनाम भूमिका बनाम वाला हो जाएगा। 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा BADC, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये नाम याद रखना। आप जब भी प्रश्न कर रहे हो तो एक बार थोड़ा सा आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश नाम, इंग्लिश वाले प्रश्न को जरूर पढ़ा करो, वहां से आपको हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे साइंस में अपने पढ़ते हैं तो इंग्लिश नाम याद होने चाहिए, हिंदी में नाम अटपटा नाम दे दे अपने को, जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, थोड़ा अटपटे से दे रखे हैं। इंग्लिश नाम अच्छी तरह से याद होंगे तो अपने प्रश्न को करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास को दिया है, अधिगम सिद्धांत को दिया है, मनोलैंगिक सिद्धांत को दिया है, या मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया है। तो अपने क्या पढ़ा है, तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करें, ये दिया गया जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। और अधिगम सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत जो है BF स्किनर और अन्य जो व्यवहारवादी इनके द्वारा दिया गया। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये मोस्ट है, मनोलैंगिक याद रखना, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इस प्रकार के बनते हैं, प्रश्न भी बन सकते हैं डायरेक्ट आपके। तो ये हो जाएगा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। देखो एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास
8 चरणों में होता है। ठीक है, अभी पढ़ा भी 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है, बोल रहे हैं 9 साल के आसपास है, तो विकास किस चरण में मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता है, तृष्णा बनाम हीनता है, नेतृत्व बनाम अपराध है, तरंगा बनाम या अलगाव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ से एक चीज याद रखनी है, कक्षा 3 के बाद बालक कर रहा है, ये आपको न मिले, जरूरी नहीं है ये आप ना के प्रश्न में दे रखा है, ये आपको नहीं भी मिल सकता है। हमेशा यह मानना है कि बालक पहली कक्षा में 6 वर्ष का जब बालक होता है तो फर्स्ट क्लास में हो जाता है। 3 वर्ष में 3 साल, तीसरी कक्षा में बढ़ रहा है तो 3 साल हो गए, +3 यानी कि 9 वर्ष के आसपास हो गए। अब आपने ये पढ़ा है कि 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक के बारे में क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि 5 से लेकर 12 वर्ष बालक जो होता है किस चरण में होता है, 5 से लेकर 12 तक जो बालक होगा वो होगा स्कूल अवस्था में होता है। स्कूली अवस्था में होता है, ये पढ़ा आपने, स्कूली अवस्था में होगा। तो अब स्कूली अवस्था में मनोसामाजिक संकट क्या होता है, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। इस प्रकार आपको करने हैं, यानी कि आयु देख लो, आयु क्या हो जाएगी 5 से 12 में जा रही है, 5 से 12 में अपने आपको पता है कि स्कूली अवस्था में है, स्कूली अवस्था में कौन सा है मनोसामाजिक संकट होता है, परिश्रम बनाम हीनता। या मूलभूत कण की बात करें तो समर्थता होती है इसके अंदर, अपने को केवल ये मेल खाता है, विकास अवस्था बतानी कौन सी थी, परिश्रम बनाम हीनता है, तो ये हो जाएगा इसका। इनको आपको सभी चीजों को याद रखना है, विकास अवस्था कौन सी होती है, मनोसामाजिक संकट क्या है, मूलभूत गुण क्या है, आयु क्या है, 5 तक तो अच्छी तरह से रट लो इनको, यहां से ही मोस्टली प्रश्न बनते हैं। अब देखिए 8 जनवरी से अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है साइंस के लिए, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर को भी ज्वाइन करनी है। 15 टेस्ट होने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट बढ़िया टेस्ट होंगे इसके अंदर, और बहुत ही शानदार टेस्ट बनाए गए हैं। अनअकादमी क्लासेस की ऐप से इसको आप परचेज कर सकते हो, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें मनोसामाजिक व्यवस्था में परिश्रम बनाम हीनता की अवधि की कितनी होती है, परिश्रम इस प्रकार का भी बन सकता है। विकास की अवस्था दे दे ये परिश्रम बनाम हीनता की बात करें तो आयु क्या होगी, इस प्रकार का भी एक प्रश्न बनता है। परिश्रम बनाम हीनता की बात करें तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए स्कूली अवस्था की बात करें, स्कूली अवस्था कितनी होती है, 5 से लेकर 12 वर्ष की होती है। अब देखो 5 से लेकर 12 वर्ष की होती है, ये 5 से 10 की बात कर रहे हैं, ये 6 से 12 की बात कर रहे हैं, 9 से 18 की बात कर रहे हैं, ये 6 से 14 से बात कर रहे हैं। परंतु 5 से 12 तो है नहीं, 5 से 12 का मतलब कि 6 से 12, ये अपने आसपास थोड़े लेना होता है, 6 से 12 हो जाएगा ये, तो 12, 5 से 12 या 6 से 12 तक बालक का जो होगा वो क्या होगा, स्कूली अवस्था में होगा, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में होगा, तो उसमें मूलभूत कण आएगा, समर्थ्यता आएगी। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, अभी इस प्रकार का शब्द दे दे, विकास की अवस्था किशोरावस्था की बात कर रहा है, उसके लिए नियामक संकट कौन सा हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, यह बनने पड़ा है कि श्रेष्ठ अवस्था में होता है, पहचान बनाम भूमिका है, स्वायत्ता बनाम ग्लानि है, यानी कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये अपनी प्राथमिक बाल्यावस्था के अंदर आता है, अतरंगा बनाम अलगाव है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था हो जाएगी पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, पहचान बनाम भूमिका श्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अंतरंगा जो बनाम अलगाव है, पृथकता की बात कर रहे हैं, ये तरुण वेश अवस्था की बात कर रहे हैं, 18 से 40 वर्ष के लिए बात कर रही है, ठीक है, 18 से 40 की। अपने को केवल 18 वर्ष तक के लिए जो 5 अवस्थाएं आती हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, वहां से ही मोस्टली प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न थे इतने। तो नेक्स्ट जो एक नया सिद्धांत अपने पढ़ेंगे, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मोस्टली आपके रीट लेवल 1 के अंदर और रीट लेवल 2 के अंदर आएंगे, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसकी PDF आपको नानी क्लास के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से इसको देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।